आदरणीय देवेंद्र ठाकुर जी से भी निवेदन है, म्यूजिक के द्वारा स्वागत करें, बजाय म्यूजिक के द्वारा स्वागत करें। संसार में पूजा कर्म की होती है, ज्ञान की होती है, बुद्धि की होती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है वह समाज में प्रतिष्ठित होता है। इस बात का द्योतक हमारे आराध्य देव श्री गणेश जी है। गणेश जी में किसी प्रकार की सुंदरता नाम की चीज नहीं है। बड़े बड़े पेट, सुपा जैसे कान, लंबे लंबे सूंड, पर सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। उसका एकमात्र कारण यह है कि उनके अंदर ज्ञान है और ज्ञान की पूजा संसार में होती है। इस संसार में प्रतिष्ठित होना चाहते हो तो अपने कर्मों को सुंदर बनाओ, अपने चरित्र को निर्मल बनाओ। ऐ मानव, असत्य से सत्य की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो और अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो। यही हमारी संस्था का मूल दे रहा है। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा प्यारा सा गीत जिसे लेकर आ रहे हैं छत्तीस करके डॉक्टर देवेंद्र निर्मल। उनके स्वरों में सुनते हैं। अमों के गाड़ी में बैठी हुई कोयल कुहू की वाणी से पूरे वातावरण को मंत्र मुक्त कर देती है। वैसे ही आप सब लोगों को मंत्र मुक्त करने के लिए, नचाने के लिए, भाव विभोर करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र निर्मल। छत्तीसगढ़ रायपुर ग्रामीण के यशस्वी विधायक, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय बाबूजी श्री सत्यनारायण शर्मा जी हम सभी के समक्ष उपस्थित हो रहे। जोरदार तालियों स्वागत से, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे। उनके साथ बड़े भाई आदरणीय जयशंकर तिवारी जी, आदरणीय शहर अध्यक्ष श्रीमान गिरीश दुबे जी, बड़े भाई जी सिंह जी एवं हमारे अनुज भाई के सूरज, आदरणीय स्वर्गीय विजय पांडे के द्वारा निर्माण करे गए थे और उनमें हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला पूरा भारत में और विदेश तक के निखारे गए हैं। एक लिए बोला सत सत नमन करत हैं। और आप मन ला एक विशेष बात बतात हो कि हमार भारत के सबसे बड़ा गायक कलाकार 1962 में हमारे बनपुरी में आए रही थे। ये हमारे गर्व के बात है। बोला विजय पांडे जी लाए रही थे। आज ये कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय सत्तू भैया, जो हमारे ग्रामीण के पुरखा हुए, हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे खड़े रही थे। मैं इसी कड़ी में एक बार और आदरणीय मामा जी से निवेदन करूंगा, हमारे बड़े भाई शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के यशस्वी युवा तुर्क बड़े भाई गिरीश दुबे का फुटपाल स्वागत, जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। अब मैं आदरणीय इशरात अली जी से आयोजन भजन करता इस कार्यक्रम के, मैं इसी कड़ी में तारकेश्वर शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वह पुष्पहार। आदरणीय धारण साहू जी से निवेदन है, इसमें आगमन है हुए हैं सुंदरा जी के साथ। आदरणीय शैली राय जी का स्वागत धारण साहू जी कर रहे हैं, करेंगे पुष्पहार देकर।
आदरणीय इकराम और दीपा भाई बड़े भाई एक साथ अली से निवेदन करूंगा पुष्प गुच्छ देकर टिकेश्वरी साहू जी का सम्मान करें। स्वर्ण रजत विजेता हैं बॉक्सिंग थाई चैंपियनशिप में। मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सत्तू भैया और गिरीश दुबे जी से निवेदन करूंगा कि हमारे टिकेश्वरी साहू का सम्मान करें जो स्वर्ण पदक लेके आई है टिकेश्वरी साहू। ओ भाई फोटो खिंचाना है उसकी। अरे माला पहनाओ भाई छत्तीसगढ़ में चला थे हमारे धनपुरी के रहिए है एक ऊपर आशीर्वाद देना। जोरदार तालियों स्वागत करेंगे जयप्रकाश जय किशोर पांडे जी का। आदरणीय मामा जी जैसे का स्वागत जयशंकर तिवारी जी एवं इरशाद अली जी साल भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों स्वागत करेंगे सत्यनारायण शर्मा जी विधायक रायपुर ग्रामीण स्वागत करेंगे सम्मान पत्र देकर। आदरणीय उमाशंकर साहू जी उसी कड़ी में भूषण साहू जी आरजे न्यूज वाले बड़े भाई भूषण साहू जी आरजे न्यूज वाले कृपया मंच पर आ जाएंगे। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि सत्यनारायण शर्मा जी आदरणीय भूषण साहू जी आदरणीय उसके बाद विनोद डोंगरे जी पत्रकार विनोद डोंगरे जी पत्रकार जी से निवेदन है कि वो मंच पर आएंगे। जोरदार तालियों स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी उनका स्वागत करेंगे। विनोद डोंगरे जी विनोद डोंगरे जी वो शख्स हैं जिन्होंने घर फिल्म को न्यूयॉर्क मेगा फेस्टिवल में ले गए। छत्तीसगढ़ी कल्चर को सम्मान दिलाने के लिए आर वर्ल्ड में विनोद डोंगरे जी का योगदान भूला नहीं जा सकता। इन्होंने छैया भुइया और घर द्वार फिल्म को लेकर न्यूयॉर्क मेगा फेस्टिवल में लेकर गए और वहां से ख्याति बटोर कर लाए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। अंबागढ़ चौकी से दीदी रोहिणी ठाकुर जी का सम्मान आदरणीय विधायक जी राजनांदगांव। आदरणीय श्रीमती लता तिवारी जी समाज सेविका राजनांदगांव से निवेदन है कृपया मंच पर आएंगे आसीन होंगे। सम्मान पत्र एवं साल से स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय विधायक सत्तू भैया जी। इनके बाद दिलीप नाम पल्लीवार जी क्या बात सर। जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। दिलीप नाम पल्लीवार जी वो शख्स हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ फिल्म को इंडस्ट्री को पूरे विश्व में फैलाया है। उनके लिए जोरदार तालियां। मैं विनोद डोंगरे से आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आसीन होए। विनोद डोंगरे जी जो आप न्यूज देखते हैं सीजी नरेश न्यूज आदरणीय गिरीश भैया जी से निवेदन है कृपया नरेश साहू जी का सम्मान साल ओढ़ाकर करेंगे एवं सम्मान पत्र नरेश साहू जी का। जोरदार तालियों स्वागत करेंगे नरेश साहू जी का। आदरणीय गिरीश भैया जी द्वारा आदरणीय सत्तू भैया जी के द्वारा उनका सम्मान पत्र दिया जा रहा है। आदरणीय वासु भाई जहां कहीं हो श्री श्री गणेश उत्सव समिति वाले कृपया मंच पर आएंगे जल्दी। इसके पश्चात तुरंत कार्यक्रम शुरू होगा। जोरदार ताली स्वागत करेंगे आदरणीय शैली राय जी का। हमारे प्रिय साथी भाई दुबे जी जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आदरणीय मोहन सुंदरानी जी, आदरणीय जाकिर हुसैन साहब, आदरणीय शैली राय जी, आदरणीय हमारे मित्र ऐश्वर्य चौधरी जी, जय किशोर पांडे, आदरणीय सलाम मीरानी जी, हमारे आदरणीय साथी शेख अलीम भाई। आयोजनकर्ता के जो भाव हैं वो पवित्र भाव हैं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ
आज हमारे पत्रकार साथियों का सम्मान हुआ है। स्थिति में आज निर्मल जी के द्वारा जो प्रस्तुति पेश की जाएगी उसका हम सब लोग उनको मुबारकबाद देते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। स्वर्गीय विजय कुमार जी पांडे मेरे अभिन्न मित्र थे और हमेशा मेरे पास आया करते थे, और उनके परिवार के लोग जो हमारे बीच में हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। भाई जयप्रकाश जी को, सभी लोगों को, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जय जोहार। आज का दिन शिवरात्रि का और 11 मार्च को पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि लिखा हुआ है स्वर्गीय विजय कुमार पांडे जी, मगर मैं स्वर्गीय की जगह अमर विजय कुमार पांडे जी होना चाहिए, क्योंकि अमर है। जब तक चांद सूरज रहेगा विजय कुमार पांडे जी का नाम रहेगा। ये मेरे पीछे मैं तो देख नहीं पाऊंगा, सब आज के बच्चे भी देखेंगे। क्यों कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए वो एक काम करके गए जो एक सदियों तक, जिस तरह चांद और सूरज को सदियों तक देखते रहेंगे, उस तरह विजय कुमार पांडे जी का नाम रहेगा। क्यों कि ये फिल्म तो उस समय साल 2 साल 3 साल चली, आज तक लोगों को याद है। मगर यह फिल्म जब YouTube में जाएगी तो जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक YouTube रहेगा, उसको कोई काट नहीं सकता। ये तो मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल और सही बता रहा हूँ। YouTube कभी जाएगा नहीं, YouTube की जगह और फॉर्मेट आएगा बड़ा, मगर उसमें भी ये फिल्म दिखेगी। मैं नमन करता हूँ आज पुण्यतिथि के अवसर पर पांडे जी, अमर विजय कुमार पांडे जी का। बाकी तो बहुत अच्छा लगा जो एक बेटा विजय कुमार जी, उनके बड़े बेटे एक श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने, मुझे मालूम है, माँ, पिताजी का देहांत होने के बाद माँ को कभी उन्होंने दुख नहीं होने दिया। माँ का पूरा ख्याल रखते थे। आखिरी टाइम भी काफ़ी दिनों से अस्वस्थ थी तो उन्होंने पूरी तरह सेवा किया। मैं तो जयप्रकाश को आज का श्रवण बेटा की तरह मानता हूँ, क्योंकि सचमुच मैंने अपने लाइफ में देखा इन्होंने जो अपनी माँ को जो सेवा किया, श्रवण कुमार की तरह किया। आज हमारे भनपुरी के बहुत ही सम्मानित स्वर्गीय विजय कुमार पांडे जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म घर द्वार का निर्माण किया था, जिसके वजह से हमारे भनपुरी का नाम रायपुर और छत्तीसगढ़ ही नहीं बॉम्बे तक के प्रशंसित हुआ है। और यहाँ पे जो आज कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा रखा गया है, हम लोगों ने ये जाना है कि हमारी संस्कृति बहुत ही छत्तीसगढ़ के पीछे जा रही है, जिसको सर्वप्रथम उस समय इन्होंने एक छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाकर हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी हैं, अध्यक्षता महापौर जी कर रहे हैं, और हमारे पार्षद नागभूषण राव और टेसु नंदू साहू जी विशेष अतिथि के रूप में हैं।
शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे जी विशेष अतिथि के रूप में हैं और उनके परिवार को भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, आदरणीय स्वर्गीय विजय कुमार पांडे जी के परिवार को, कि लगातार इसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ है। और सन 1962 में यहाँ भनपुरी में मोहम्मद रफ़ी को इन्होंने लाया था, जो इस फिल्म में गाना गाया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, इसलिए हम लोग इस नाम को अमर रहे, इसलिए रेगुलर पुण्यतिथि मनाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति सुआ नाच, ददरिया, पंथी नाच, गौरा गौरी, छेरछेरा, ये सब जो लुप्त होते जा रही है वो सब उन्होंने उसमें दर्शाया है। और इसी कारण हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति हमेशा बने रहे। लोगों से क्या अपील करना चाहिए छत्तीसगढ़ संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए? छत्तीसगढ़ संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम ये चाहेंगे कि लगातार छत्तीसगढ़ के हर कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी करें, ताकि लोगों को ये समझ, कई जो परदेसिया या बाहर के लोग हैं जिनको छत्तीसगढ़ की संस्कृति में ज़्यादा समझ से परे है, उसको समझाने का प्रयास करें, ताकि हमारी ये रीति हमेशा चलते रहे। मैं जयशंकर तिवारी, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।